हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एससीआर क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। आज हम पाचन तंत्र को पढ़ेंगे। पाचन तंत्र ह्यूमन का जो पाचन तंत्र होता है वो कैसे होता है, ठीक है। तो देखो पाचन तंत्र में क्या होता है। हम क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। तो जो भोजन ग्रहण करते हैं वो क्या होता है, जटिल होता है। यानी इसमें क्या होता है, जो जटिल भोज्य पदार्थ हैं वो टूटकर कैसे पदार्थों में बदल जाते हैं, वो सरल भोज्य पदार्थों में कन्वर्ट हो जाते हैं यानी बदल जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमारा भोजन होता है उसमें क्या होते हैं, सारे पोषक तत्व होते हैं। कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, वसा होता है। तो वो कौन कौन से छोटे टुकड़ों में उनका यानी छोटे टुकड़ों को हम क्या कहेंगे। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में टूटकर बदल जाता है। और जो प्रोटीन होता है वो किस में टूट के बदल जाता है, अमीनो अम्ल में, ठीक है। और वसा जो है, वसा किस में टूट जाती है, वसीय अम्ल यानी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटकर चली जाती है, ठीक है। और जो हमारा पाचन है वो कैसी अभिक्रिया है, एक विखंडन अभिक्रिया है। विखंडन अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें एक पदार्थ जो है, एक पदार्थ के वो क्या करता है, वो छोटे छोटे अनेक टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। तो उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, विखंडन अभिक्रिया। यानी एक पदार्थ से अनेक पदार्थ बनते हों, ठीक है। तो इसलिए ये हमारी विखंडन अभिक्रिया है। और पाचन कैसी अभिक्रिया है, एक जल अपघटनी प्रक्रिया है। जल अपघटनी प्रक्रिया मतलब क्या है, इसमें इस प्रक्रिया में जल का होना आवश्यक है। जल एक माध्यम का काम करेगा, ठीक है। और जो पाचन है हमारी वो कैसी रिएक्शन है, कैसी विक्रिया है, कैटाबोलिक रिएक्शन है, ठीक है। यानी इसमें जो एक पदार्थ है, जो बड़ा पदार्थ है, भोज्य पदार्थ, वो टूट के छोटे छोटे पदार्थों में कन्वर्ट हो जाता है, यानी टूट के टूट जाता है, ठीक है, बदल जाता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है। अब हम क्या करेंगे, जो भोजन के स्टेप्स क्या है, डाइजेशन के स्टेप्स क्या है, पाचन के स्टेप्स क्या है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, मैं आपको डायग्राम से दिखा देती हूँ एक बार इसको। ये देखो, ये पाचन तंत्र का डायग्राम है। इसमें सबसे पहले भोजन किस में जाएगा, मुख में जाता है, ठीक है। किस में जाता है, सबसे पहले भोजन मुख में जाता है, मुख में जाएगा। फिर मुख गुहिका में जाएगा, यानी मुख मुख के द्वारा हम भोजन को ग्रहण करते हैं। फिर किस में चला जाता है, मुख गुहिका में चला जाएगा। मुख गुहिका में क्या होती हैं, लार ग्रंथि होती हैं, ठीक है। जो लाला ग्रंथि या सैलिवेरी ग्लैंड्स, ये क्या करते हैं, भोजन को छोटे पदार्थों में कन्वर्ट करने में मदद करती हैं, ठीक है। फिर क्या होती है, ये ग्रसिका होती है। फिर भोजन गर्सिका में जाएगा। फिर किस में जाएगा, गर्सिका से फिर आमाशय में जाता है भोजन, ठीक है। ये जे आकार का हमारा क्या है, ये आमाशय है। फिर आमाशय से आमाशय किस में खुलेगा, आमाशय जो है अक्षुदांतर यानी छोटी आंत में खुलता है। फिर अक्षुदांतर क्या होती है, छोटी आंत, ठीक है। क्या होती है ये, छोटी आंत। छोटी आंत में जाएगा, फिर छोटी आंत से फिर किस में जाएगा, वृदांतर में, यानी बड़ी आंत होती है ये, वृदांतर में जाएगा। फिर किस में जाएगा, मलाशय में। और फिर गुदा, यानी जो अपचित पदार्थ हैं, जो भोजन नहीं पचेगा यानी वेस्ट है, वेस्ट मटेरियल, वो मलाशय के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। ये जो कुंडलीकृत आकार की होती है, ये क्या होती है, क्षुधांतर यानी छोटी आंत होती है। और ये क्या है, ये हमारी ये बड़ी आंत होती है, ठीक है। और ये क्या है, देखो ये यकृत होती है। ये क्या है, यकृत है, जो क्या करती है, पित्रस को रिलीज करती है, पित्रस का स्राव करती है। और वो पित्रस कहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, पित्ताशय की थैली में यहाँ पे इकट्ठा होता रहता है, ठीक है। चलते हैं आगे। अब देखो स्टेप्स क्या क्या है, अंतःग्रहण यानी क्या होगा, इमिग्रेशन यानी भोजन क्या जाएगा, अंदर जाएगा, ठीक है। भोजन को ग्रहण करना क्या होता है, अंतःग्रहण, ठीक है, अंदर ग्रहण करना। ये स्टेप हो गया पहला। फिर क्या होता है, डाइजेशन होगा यानी पाचन होगा। इसमें क्या होता है, भोजन को पचाते हैं, भोजन का क्या होगा, पाचन होगा।
ठीक है। फिर क्या होगा, अगर बाद भोजन पच जाएगा उसके बाद क्या होगा, अब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण होगा। जो पचा हुआ भोजन है उसका क्या होगा, अवशोषण होगा। यानी जो शरीर की जो प्रत्येक सेल है, सेल द्वारा क्या कर लिया जाएगा, भोजन को पचा लिया जाएगा। ठीक है, भोजन को अवशोषित कर लिया जाएगा। जो शरीर की प्रत्येक सेल है उसमें क्या चला जाएगा, भोजन चला जाएगा। सेल द्वारा भोजन को अवशोषित करना, प्रत्येक सेल द्वारा। ठीक है, प्रत्येक सेल द्वारा। फिर क्या होगा, स्वांगीकरण असिमिलेशन। यानी क्या होता है इसमें, देखो भोजन पचा, भोजन का पाचन हो गया, फिर इसका क्या हो गया, अवशोषण। अब जो भोजन का अवशोषण हुआ है उससे क्या होगा, उससे ही तो हमारे शरीर की क्या होती है, वृद्धि होती है और विकास होती है। तो शरीर की वृद्धि और विकास होगी, उसको क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, शरीर की वृद्धि व विकास। ठीक है, शरीर की वृद्धि व विकास होगा जो पचाया है भोजन, उस पचे हुए भोजन से। फिर क्या होता है, ये नहीं कि सारा ही भोजन पच जाता है, तो कुछ अपचित भोजन भी बच जाता है। तो उस अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालना ही क्या होता है, बहिष्करण होता है। ठीक है, क्या होगा इसमें, अपचित भोजन को, अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालना, शरीर से बाहर निकालना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हमारा जो पाचन है, पाचन किससे, दो भागों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, जो पाचन है वो किससे, दो भागों से मिलकर बना होता है। तो वो दो भाग कौन कौन से हैं, पहला भाग है आहार नाल। ठीक है, एक होता है उसमें आहार नाल, और दूसरा क्या होता है, सहायक ग्रंथियां। ठीक है, जैसे हमने देखा था अभी पीछे, आहार नाल में क्या क्या थे हमारे, देखो आहार नाल में तो क्या थे, मुख गुहिका हो गई, आमाशय हो गया, क्षुदांतर, वृदांतर, मलाशय, ये तो सब क्या है, आहार नाल के भाग हैं। और जो बाकी बच गए देखो, लाला ग्रंथि भी है, यकृत भी है, अग्नाशय भी है, ये सब क्या है, ये हमारे सहायक ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, जो पाचन में विशेष रोल करती हैं। ठीक है, तो देखो आहार नाल में क्या क्या होता है, आहार नाल में मुख से मल द्वार तक लंबी कुंडलीकृत संरचना होती है। ठीक है, मुख से लेके मल द्वार तक एक लंबी कुंडलीकृत संरचना होती है, वो किसमें होती है, आहार नाल में। ठीक है, जैसे ये मुंह हो गया हमारा और ये मल द्वार, तो एक लंबी संरचना होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 8 से 10 मीटर इसकी लंबाई होती है, या फिर 32 फीट इसकी लंबाई होती है। दूसरा भाग क्या है इसका, सहायक ग्रंथियां। ठीक है, सहायक ग्रंथियां होती हैं, सहायक ग्रंथियां भी क्या करती हैं, पाचन में कार्य करती हैं। ठीक है, तो सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी है, पहली है यकृत जिसको लीवर भी बोलते हैं, कलेजा भी बोलते हैं। दूसरी ग्रंथि कौन सी है, लार ग्रंथि। ठीक है, लाला ग्रंथि भी बोलते हैं इसको। तीसरी ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि। कैसी ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, अब हम आहार नाल को डिटेल से पढ़ लेते हैं, आगे देखो। आहार नाल में देखो क्या क्या होता है, शुरुआत कहाँ से होगी, मुख से। मुख में क्या करेंगे, भोजन ग्रहण करेंगे। ठीक है, लेकिन मुख में क्या नहीं होता, मुख में भोजन का यहाँ पे पाचन नहीं होगा। ठीक है, क्या नहीं होगा, यहाँ पे मुख में पाचन नहीं होगा। फिर क्या जाएगा, मुख गुहा में, यानी मुख के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से पाचन स्टार्ट होता है, क्या होता है, पाचन शुरू होता है, यहाँ से पाचन शुरू होगा। ठीक है, अब मुख गुहा में क्या क्या होते हैं, मुख में क्या क्या होते हैं, मुख में हमारी जीभ होती है, और क्या होती है, दांत भी होते हैं, और क्या होता है इसमें, लार ग्रंथि भी होती है। ठीक है, लार ग्रंथि, ये सब मुख में होते हैं, ये सभी क्या करते हैं, पाचन में अहम रोल करते हैं। उसके बाद है ग्रसनी। ग्रसनी में क्या जाएगा, भोजन जाएगा। ये ग्रसनली क्या है, ये क्या है, कॉमन पाथ है, किसका कॉमन पाथ है, ये कॉमन पाथ है, यानी एक ही रास्ता है, किसका, भोजन नली का, भोजन नली और
भोजन नली और श्वास नली का। ठीक है, श्वास नली का। ग्रसनी क्या है यहाँ पे, ये भोजन नली और श्वास नली का क्या है, कॉमन पाथ है ये। ठीक है, कॉमन रास्ता है। फिर इसके बाद क्या है, गर्सिका। क्या है, गर्सिका। गर्सिका की जो लंबाई होती है वो है इसकी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। इसके बाद है आमाशय। आमाशय क्या होता है, ये जे आकार का होता है, जे शेप का होता है। और इस आमाशय के भी भाग हैं। आमाशय के कौन कौन से भाग हैं, कार्डिक, क्या है, कार्डिक। दूसरा है फंडिक, क्या है, फंडिक। और तीसरा है इसका पाइलोरिक, पाइलोरिक। ठीक है, ये क्या है, आमाशय के भाग हैं। फिर आमाशय से भोजन किस में जाएगा, छोटी आंत में जाएगा। ठीक है, किस में जाएगा, छोटी आंत में। इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा भोजन की प्रक्रिया छोटी आंत में ही होती है। क्या होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, सबसे ज्यादा पाचन की प्रक्रिया होती है इसमें। सबसे ज्यादा पाचन की प्रक्रिया किसमें होती है, छोटी आंत में। यानी सबसे ज्यादा भोजन का पाचन किसमें होता है, छोटी आंत में ही होता है। छोटी आंत के भी भाग हैं, कौन कौन से भाग हैं देखो, ड्यूडिनम, ड्यूडिनम। दूसरा है इसका जेजुनम, जेजुनम। और तीसरा है इसका इलियम। क्या है, इलियम। ये क्या है, छोटी आंत के भाग हैं। ये क्या है, छोटी आंत के भाग हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, बड़ी आंत है हमारी। ठीक है, तो बड़ी आंत में कोई भोजन का जो है पाचन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, ओनली अब्जॉर्प्शन होता है इसमें। ठीक है, इसमें क्या होता है, केवल अब्जॉर्प्शन होता है, केवल अवशोषण होता है। केवल इसमें क्या होता है, अवशोषण होता है। इसमें भोजन का जो है पाचन नहीं होता। ठीक है, और अवशोषण किसका होता है, जल व खनिज का। जल व खनिज का अवशोषण किस में होता है, बड़ी आंत में होता है। ठीक है, अब है मलद्वार। तो मलद्वार में क्या होगा, यहाँ पे इससे भोजन जो अपचित भोजन है उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसके भाग कौन कौन से हैं, मलद्वार के कोई भाग नहीं है यहाँ पे, बड़ी आंत के भाग हैं। ठीक है, किसके भाग हैं, बड़ी आंत के। तो बड़ी आंत के भाग देख लेते हैं हम। पहला है इसका सीकम, कौन सा है, सीकम है। दूसरा है इसका कोलन, क्या है, कोलन है। तीसरा है इसका रेक्टम, क्या है, रेक्टम। ठीक है, तो ये हमने आहार नाल को कंप्लीट यहाँ पे अच्छे से पढ़ लिया है। भोजन सबसे पहले किस में जाएगा, मुख में जाएगा। मुख में भोजन का पाचन नहीं होगा। फिर क्या जाएगा, मुख गुहा में जाएगा। ठीक है, मुख गुहा से पाचन का स्टार्ट होता है। ठीक है, पाचन शुरू होता है। इसमें जीभ होती है, दांत होती है, और क्या होते हैं, लार ग्रंथि। फिर किस में जाएगा, ग्रसनी, ग्रसनी में जाएगा भोजन। ठीक है, फिर ग्रसनी, ग्रसनी क्या होती है, ये कॉमन पाथ होती है। किसका होती है, कॉमन पाथ है, भोजन नली और श्वास नली का। ठीक है, भोजन नली और श्वास नली का। फिर गर्सिका में जाएगा भोजन। ठीक है, किस में जाएगा, गर्सिका। यहाँ पे गर्सिका में जो है पाचन नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे, इसमें जो है कोई पाचन नहीं होता भोजन का। फिर किस में जाएगा, आमाशय में जाता है। आमाशय क्या है, जे आकार की होती है इसकी शेप। इसके भाग हैं कार्डिक, फंडिक, पाइलोरिक। ठीक है, आमाशय के ये याद रख लेना, लास्ट में इसमें क है। ठीक है, और छोटी आंत फिर किस में जाएगा, आमाशय से छोटी आंत में जाएगा। छोटी आंत में ही सबसे ज्यादा भोजन का पाचन होता है। इसके कौन कौन से भाग हैं, ड्यूडिनम, ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम। इसमें लास्ट में क्या आ रहा है, एम आ रहा है, यानी मैं आ रहा है। फिर है बड़ी आंत में जाएगा। बड़ी आंत में भी भोजन का कोई पाचन नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, अवशोषण होता है, अब्जॉर्प्शन होता है। किसका होगा, जल और खनिज का। इसके पार्ट कौन कौन से हैं, सीकम है, कोलम है, रेक्टम है। फिर किस में जाएगा, फिर जो है मलद्वार में। मलद्वार से क्या होगा, जो अपचित भोजन है वो क्या कर दिया जाएगा, शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। आगे देखो,
अब हमने आरनाल को तो कंप्लीट पढ़ लिया है। अब किसको देखेंगे, जो हमारी सहायक ग्रंथियां थी। तो उसमें देखो सबसे पहले हमारी जो ग्रंथि होती है वो क्या होती है, ठीक है। ये जो ग्रंथि होती है वो ऐसी कोशिका से बनती है, ऐसी कोशिकाओं से बनती है जो क्या करती हैं, स्राव करती हैं, यानी केमिकल्स का स्राव करेगी। तो ये किस किस का स्राव करती है, ये रस का स्राव करती है, यानी रस को रिलीज करती हैं। जूस, इसको जूस भी बोलते हैं। एंजाइम को भी रिलीज करती हैं और हार्मोन्स को भी रिलीज करती हैं। ये तीनों को क्या करती है, रिलीज करती हैं, कौन, ग्रंथियां। अब ग्रंथियां तीन प्रकार की होती हैं। एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथि, दूसरी होती है बहिःस्रावी ग्रंथियां, और तीसरी होती है मिश्रित ग्रंथि। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो क्या करती हैं, वो तो हार्मोन्स को स्राव करेंगी, यानी हार्मोन को रिलीज करती हैं। और ये क्या होती है, नलिका विहीन होती है, यानी इसमें कोई नलिका नहीं होती। ये क्या करती हैं, जो जो हार्मोन को रिलीज करती है ना, ये डायरेक्ट जो है अपने हार्मोन को ब्लड में रिलीज कर देती हैं। किस में रिलीज कर देती हैं, ब्लड ब्लड में छोड़ देती हैं। फिर ब्लड से जो है सभी कोशिकाओं में, सभी भागों में हार्मोन्स को ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके बाद जो है बहिःस्रावी ग्रंथियां, बहिःस्रावी ग्रंथियां किसको रिलीज करती हैं, ये एंजाइम को रिलीज करती हैं। किसको, एंजाइम को रिलीज करती हैं। और ये क्या होती है, नलिका युक्त होती है, यानी इनमें नलिका ऐसी पाइप सी होती है जो क्या करती हैं, एंजाइम्स को जो टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाती हैं। ठीक है, क्या तक है, टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करती हैं ये। ठीक है। उसके बाद है मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि क्या होती है, यानी इनमें अंतःस्रावी ग्रंथि भी आ गई और बहिःस्रावी। ये जो है दोनों को रिलीज करती हैं। किस किस को, ये एंजाइम को भी रिलीज करेंगी और किसको रिलीज करेंगी, हार्मोन को भी रिलीज करेंगी। ठीक है, हार्मोन और एंजाइम दोनों को रिलीज करती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जो बाकी इसका बच गया।